नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार रामगढ़ उपचुनाव को देखते हुए रामगढ़ की जनता से लगातार यहां पर जनसभा जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। रामगढ़ में आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष के कई सारे कामों को लेकर के बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में रोड शो किया है और जनता से कई बातें जो है वो कही है। यहाँ पर रामगढ़ के सभाओं में वो लगातार यहाँ पर शरीक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और गठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो को यहाँ पर वोट देने की बात लगातार जनता से कहते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे सुनिए, यहाँ पर आज जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ की जनता से मुलाकात की, वहाँ पर उन्हें संबोधित किया, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है। और रोड शो के दौरान जो रामगढ़ में वो लगातार जनता से मिल रहे थे, वो पूरी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ इस चुनावी सभा में हमारे साथ उपस्थित मंच पर बहुत सारे गणमान्य अतिथि लोग हैं। कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के, जदयू के, लाल झंडा के मार्गदर्शक लोग भी हैं कई लोग, और सभी झारखंडी लोग, सबको यहां देखिए, टोटल सब कुछ तो आंदोलन का, अलग राज्य के आंदोलन के सिपाही लोग भी रहे, वो लोग भी हम लोग के साथ मंच में बैठे हैं। लेकिन आज ये सभी लोग, हम सभी लोग विशेष रूप से आज आप लोगों के पास वर्तमान परिस्थिति को बताने के लिए आए हैं। क्योंकि सरकार के बनने के दूसरे दिन से ही हमारे विपक्ष के लोग एक के एक प्रकार इन सरकार को गिराने में लगे। ये लोग सोता होगा तो सपना में भी इन लोग को लगता है कि सरकार गिर गया है और ये लोग मुख्यमंत्री बन गया है, मंत्री बन गया है, यही सोचता है। लेकिन ये सपना देखते देखते 3 साल पार हो गया। बड़ी कोशिश हुई, बड़ी कोशिश, ये हम ही नहीं कहते, इनके खुद ही भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि हाँ, हमारा नेता लोग बोलता है कि सरकार गिरा दो, सरकार बदल दो। और कभी दाएं से कभी बाएं से टंगड़ी अड़ा अड़ा करके सरकार को परेशान करने पे लगा है। जब झारखंडियों की राजनीतिक ताकत बढ़ रही है और ये राजनीतिक हाशिए पर जा रहे हैं, तो सरकारी एजेंसी को पीछे दौड़ा देता है। कि किसी तरीके से इस सरकार को परेशान करो, काम मत करने दो। कभी इस खरीदो, कभी उस नहीं खरीदा जाता है तो झूठे चक्कर में फंसा, जेल में डालो। तरह तरह का करना लोग पड़ता है। क्योंकि जमात पूंजीपतियों की, व्यापारियों की, ना इन लोगों को किसान से मतलब है, ना गरीब गुरुआ से मतलब है, ना मजदूर से मतलब है, ना आदिवासी से मतलब है, ना मूलवासी से मतलब है, ना दलित पिछड़ा से मतलब है।
ये लोग तो नोट छापने वाला मशीन है, खेती बाड़ी करने वाला मशीन नहीं है। ये लोग नोट छापता है और नोट खाता है। ये वो जमात है। और बड़ा दुर्भाग्य से हमारे राज्य में कुछ ऐसे दाल टाइप के भी लोग हैं जो उन विपक्षियों के साथ बैठकर हमारे मूलवासी आदिवासियों को ठगने का काम करता है। जब कुछ नहीं सका इन लोगों ने तो ममता देवी को, बेचारी को, जो एक आंदोलनकारी महिला है, उस महिला को जेल में डाल दिया। और जेल में भी ऐसा समय में डाल दिया जो तब बोलने से भी हम लोग ये बात है। जेल जाने के कुछ ही दिन पहले एक बच्चा को जन्म दी और इसको जेल में डाल दिया और बच्चे को घर में रोने के लिए छोड़ दिया। आज ममता देवी के छाती से छोटा सा बच्चा चिपका रहना चाहिए था, लेकिन आज इन बेईमानों को ना मोह है, ना माया है, ना दया है। ये क्रूर राजनीति करते हैं। ये राजनीति गद्दी पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी को भी कुछ कर सकते हैं। तो आज मैं इसका सरकार से पहले रामगढ़ जिला के लोग तो गवाह हैं। ऐसा डर भय का माहौल रहता था, कितना मॉब लिंचिंग होता था इधर आसपास में। रामगढ़ में हुआ था रजिए मॉब लिंचिंग, मार भी दिया उसको, 5-7 लोग जेल गए। वर्षों के बाद जब वो जेल से निकला तो उन लोग को माला मारा करके लोग पार्टी का अपनाता है। ऐसे चोर उचकों की ये जमात है, हथियारों की जमात है, जो समाज को जाति, धर्म, अमीर गरीब बोल करके बांट बांट के रखता है ताकि हम लोग एक साथ में खड़ा हो पाए। पूरे देश में किस तरीके से इनके सरकार बनने के बाद आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार बढ़े, हम जानना चाहते हैं। इस आम सभा के भीड़ के लोगों से हम जानना चाहते हैं, 20 वर्ष तक इन लोगों ने यहां राज किया। राज अलग होने के बाद 2019 से पहले का जो लोग यहां पर चुनाव जीत के गया है, आजसू पार्टी का, जो आज चुनावी मैदान में है, उसका एक भी काम हमको बताओ जिससे हम कह सकते हैं कि रामगढ़ जिला का नाक ऊंचा हुआ हो। एक काम हमको बता दो। इन लोग विधायक बनेगा तो होगा क्या जानते हैं? रामगढ़ जिला में जितना रोड बनेगा सब ठेका वही बनेगा। सब ठेकेदारी वही लोग लेगा। रामगढ़ जिला में जितना कोयला निकलेगा उसका सारा लोडिंग अनलोडिंग लोग लेगा। और भी बहुत बात है जो उतना नीचे हम जाकर के बात नहीं बोल सकते। ये हमको संस्कार ने नहीं सिखाया और आज हम बता सकते हैं। हम इतना
उपलब्धि इन 3 सालों का हम बता सकते हैं कि आप तो गिन हम लोग जब सरकार बनाए उसके बाद तो कोरोना ही आ गया। हाट बाजार दुकान गाड़ी मोटर सब तो बंद। मुश्किल से हम लोग तो साल 1.5 साल आज डरे भी नहीं थे। सुखाड़ आ गया। इससे पहले जो किसान थे बेचारा इस झारखंड प्रदेश में कभी बारिश होता है कभी बारिश नहीं होता है। अनेक किसान लोग कर्ज से डूबा हुआ था। लाखों किसानों का केस हम लोगों ने कर्जा माफ किया था। रामगढ़ जिला के भी कई किसानों का हम लोगों ने कर्जा माफ किया। जरा पता करो आंकड़ा कितना है, वो भी हम बता देंगे आपको। रामगढ़ जिला में हम लोग कितना किसानों का कर्जा माफ। उसी कड़ी का ममता देवी भी हमारे सरकार का एक हिस्सेदार। हम छोटा सा उदाहरण बताना चाहते हैं कि ममता देवी के प्रयास से रामगढ़ विधानसभा के लोगों को क्या क्या इसने देने का काम किया। विकास की तो बात छोड़िए, क्या विकास का ही लोग बात करेगा। इसको इस राज्य को तो देश का सबसे पिछड़ा राज्य 20 सालों में बना के डाल दिया। ऐसा दलदल में ढकेल दिया कि यहां का नौजवान, यहां का किसान, यहां का मजदूर, यहां का कर्मचारी सभी तबाह रहा। चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, हर कोई परेशान रहा। कितने विधायकों का, मंत्रियों का घर घेराव होता था, धरना प्रदर्शन करता था लोग। और धरना प्रदर्शन में लोग अधिकार तो नहीं मिलता था, लेकिन 1.5 लाठी सबको मिलता था। लेकिन आज देखिए किसको एक भी लाठी पड़ा है? इन 3 साल में एक भी लाठी किसी को हमने नहीं मारने दिया। और ये सरकार सबकी समस्या का समाधान भी कर रहा है। आज ममता देवी ने सरकार के हिस्सेदारी के रूप में और जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते, आपका सेवा करते करते वो आज सलाखों के पीछे। आज इस चुनावी आम सभा हम इसको नहीं कहते, इसको जनता की अदालत हम कहते हैं। और ये जनता की अदालत में 27 तारीख को आपको न्याय करना है, आपको ममता देवी के बारे में सोचना है। लोग कहता है कि जनता का अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है। और यही जनता देश का प्रधानमंत्री भी बनाता है, और यही जनता राज्य का मुख्यमंत्री भी बनाता है, यही जनता राज्य का विधायक भी बनाता है, यही जनता मुखिया जिला परिषद भी बनाता है। जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। इन लोगों के कार्यकाल में जब केला छाप वाले लोग यहां पर थे, तो यहां पर राशन कार्ड जो लोगों को मिलता था, जिसमें राशन इनको मिलता था, मात्र 12,000 लोगों को इन लोगों ने 20 साल में राशन कार्ड दिया। मात्र 12,000 गरीबों को राशन कार्ड दिया। लेकिन ममता देवी के आने के बाद रामगढ़ विधानसभा में 1,28,000 लोगों को राशन कार्ड देने का काम किया। क्या मजाक बात है? क्या एजेंडा है इनके पास वोट मांगने का कि हम 12,000 को देते थे? लेकिन हम अधिकार के साथ मांग रहे हैं, क्योंकि हम 12,000 नहीं 1,28,000 राशन कार्ड हम लोगों ने रामगढ़ विधानसभा में दिया। और तो और हाँ, सबके घर में बुढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर है, कोई 70 साल से ऊपर है। लेकिन जब ये केला छाप वाले लोग यहां पर विधायक मंत्री होते थे, तो वृद्धा पेंशन मात्र 6,000 लोगों को ये लोग पेंशन देता था। लेकिन आज ममता देवी के प्रयास से
45,000 से अधिक बुजुर्गों को पेंशन यहां दिया जा रहा है। आज कोई गांव में बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग हमारा नहीं है। सभी बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं। ये हमने कानून भी बनाया। वही हाल विधवा पेंशन का भी था। विधवा पेंशन भी लोग मात्र 3,000 विधवा महिला को पेंशन दिया, लेकिन ममता देवी के प्रयास से 15,500 से अधिक महिलाओं को पेंशन देने का काम ममता देवी ने किया। और उसी तरीके से हमारा आजकल हमारे राज्य में कुपोषित बच्चा बहुत ज्यादा पैदा होता है। 45% के लगभग बच्चा कमजोर जन्म ले रहा है। 20 साल में क्या क्या इन लोगों ने हमारी महिलाओं को कमजोर कर दिया। खून की कमी हो गई सभी महिलाओं में, बच्चे कमजोर पैदा होने लगे और आगे बढ़ करके बेचारा वो बच्चा लंगड़ा लूल्हा आंधा बहरा हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है। और इन बीमारों ने दिव्यांगों पर भी तरस नहीं खाया। जब इसका सरकार था तो मात्र 6,300 दिव्यांग को ये लोग पेंशन देता था, लेकिन ममता देवी के प्रयास से लगभग 11,000 दिव्यांगों को पेंशन देने का काम किया। हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, मजबूत हो, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमारी महिला, हमारी बच्ची पढ़ लिख करके आगे बढ़े। हम सब लोग बोलते हैं अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बेटा सब पढ़ा ठीक से रहेगा, अकल दिमाग वाला लोग रहेगा। कभी भी हमारी किशोरी बच्चियों पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक भी 20 साल में किशोरी बच्ची के लिए कोई योजना नहीं चलाई। और आज हम लोगों ने किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से आपके इस रामगढ़ विधानसभा में लगभग 35,000 बच्चियों को किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा है। जब वो 18 साल की हो जाएगी तो 40,000 रुपया उसके हाथ में हम देंगे। हम इस हद से आपके पास आए हैं बात रखने के लिए कि ये लोग ये काम करता था और ममता देवी ये काम करती थी जिसका सजा इसको आज मिला जेल के काल कोठरी में। इन लोग को पता था कि ममता देवी अब किस तरीके से धीरे धीरे काम करेगी। आने वाला समय में तो हम लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा, गांव में जा पाएंगे और आज धन बल पैसा के दम पर वोट मांगे जाते। हम पहले बोला क्या एजेंडा है इनका? एजेंडा विधायक बनने का। क्यों विधायक बनेगा? ठेका टेंडर लेने के लिए और तो और यहां के नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़। अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर इस राज्य में 1985 का स्थानीय नीति लागू करके मिठाई बांटने की खुशी में हम वोट देंगे क्या जी? कि यहाँ के पिछड़े ओबीसी के आरक्षण को काटने के खुशी में इनको हम वोट देंगे। जब राज अलग हुआ था यहाँ के ओबीसीओं को 28% आरक्षण मिलता था, लेकिन ये लोग कि जब सरकार बनी उस 28% को घटा करके इन लोगों ने 14% कर दिया। क्या इसलिए हम लोग वोट देंगे? लेकिन हमारी सरकार बनी और ओबीसी को 27% का आरक्षण देने का कानून हमने बनाया, इसलिए वोट मांगने हम लोग आए। हम लोग हक अधिकार के साथ वोट मांगने आए। हमने काम किया है तो वोट मांग रहे हैं, काम नहीं किया होता तो वोट नहीं मांगते। और 20 साल का घाव एक दिन में भरेगा ऐसा भी नहीं है। इन लोगों ने 20 साल में जो घाव इस राज्य को दिया है, ये घाव को भरने में भी वर्षों लगेंगे। और जिस तरीके से ये लोग देश को चौपट करने पे लगे हैं, याद कीजिए किसानों का आंदोलन दिल्ली में हुआ था,
किस तरीके से किसानों पर लाठी बरसाई गई थी, लेकिन किसानों ने भी उनको छोड़ा नहीं, डट के खड़े हुए और आखिरी कर सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। इन व्यापारियों की जो जमात है बहुत खतरनाक है साहब। आज देख लीजिए, आज महंगाई कहां चला गई, क्या बनाए हैं ये लोग आजकल, वो एक चूल्हा क्या चूल्हा प्रमुख, ये क्या होता है जी? मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, एमएलए, एमपी तो सुना था, ये चूल्हा प्रमुख क्या होता है? कुछ समझ में आता है चूल्हा प्रमुख से? चूल्हा प्रमुख नहीं, चूल्हा मूर्ख बन गया साहब। इन लोग को पता नहीं बेचारा हमारा गांव देहात का आदमी लोग आज जो चूल्हा का वो मालिक बना है, प्रमुख बना है, उस चूल्हा का प्रमुख से पूछो कि आज सिलेंडर का दाम कितना है। जब हमारी यूपीए की सरकार थी 2014 में, जो आज 1200 रुपए का सिलेंडर था, वो सिलेंडर 400 रुपए का सिलेंडर हम लोग बांटते थे। आज 1200 रुपए का सिलेंडर चूल्हा प्रमुख लेके दे रहा है। सरसों तेल, नमक, दाल, चावल, आटा, सब्जी सब में दाम बेतहाशा बढ़ गया। दूध, दही में टैक्स लगा दिया इन लोगों ने। कपड़ा लत्ता, जूता, चप्पल सब में, कागज, कलम, पेंसिल सब में दाम महंगा कर दिया। पढ़ाइएगा कहां से अपना बाल बच्चा लोगों को? ये व्यापारियों ने गरीबों के थाली से पहले सब्जी गायब किया, दाल गायब कर दिया, फिर चावल भी गायब कर दिया। पिछला बार इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार में इस राज्य में 11 लाख गरीब लोगों का राशन कार्ड मिटा दिया। और आज हम लोग सरकार बनने के बाद ये लोग 11 लाख गरीबों का नाम काटा, हम लोग 20 लाख नया राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटे। और सौतेला तो व्यवहार तो इनका लगता है कि खून में दौड़ता है। ये लोग नहीं चाहता है गरीब लोग सुरक्षित रहे, जिंदा रहे। योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ा बनाया गया। बड़े पैमाने पर इन लोगों ने हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए रोज नए नए तरीके बनाए, लोगों को भूखा रहने के लिए मजबूर कर दिया, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, और जो जनप्रतिनिधि और जो उनको विरोध करने वाले लोग हैं, इनको जेल में डालने का काम शुरू किया गया। सभी आंदोलनकारियों को ये बदनाम करने में लगे हैं और सबको नीचा दिखाने में लगे हैं, क्योंकि ये ना देश के लिए ये लोग लड़ा, ना अलग राज्य का कभी लड़ाई लड़ा। तो इन लोग को दुख और दर्द का पता कैसे चलेगा? हमको बता दो, कितने इनके लोग शहीद हुए अलग राज्य के लिए, और कितना लोग देश के लिए शहीद हुआ? आपको एक भी नाम बता दो इन लोग का। झारखंड तो वीरों का हर कोने में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले वीर शहीद आपको मिलेंगे। हमारे तो यहां एक जिंदा आदमी भी बैठे हैं, शैलेंद्र महतो जी, निर्मल महतो जी बेचारे शहीद हुए, विनोद बिहारी महतो शहीद हुए। अनेक ऐसे लोग हैं, नाम गिनते गिनते जाएंगे तो हम लोग का कागज कलम भी खत्म हो जाएगा। उसी तरीके सरकारी कर्मचारियों का भी हाल रहा। यहां पर भी सरकारी ढेर पुलिस सब खड़ा है सभा में। आज इनका 11-13 महीना वाला इनको लेकर के जो हुज्जत कर रखा था, छुट्टी नहीं देंगे तो तनख्वाह नहीं देंगे तो बेचारा इन लोग भी तबाह रहता था। 24 घंटा ड्यूटी करो बाल बच्चा को छोड़कर।
पारा शिक्षक लोग, जो लोग को स्कूल में रहना चाहिए था, महीना के 12 महीना के 11 महीना सड़क पर रहता था बेचारा अपना हक अधिकार मांगने के लिए। हक अधिकार तो मिला नहीं, लेकिन सरकार उनको दे लाठी से खूब स्वागत किया। लेकिन आज वही पारा शिक्षक जो 11 महीना सड़क पर आंदोलन करता था, वो पारा शिक्षक आज 11 महीना स्कूल पर और 1 महीना घर पे रहता है। महीनों महीनों वर्षों तक आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अपना हक अधिकार के लिए सड़क पर बाल बच्चा थरिया बटिया के साथ पड़ा रहता था। आज देखिए कौन आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है। झारखंड को बड़ा योजनाबद्ध तरीके से चारागाह बनाया साथी। हम लोगों ने इसीलिए नियम बनाया कि दूसरा कोई ममता देवी के जैसा षड्यंत्र का शिकार ना हो, इसलिए हमने ये भी कानून बनाया है। अब अगली बार उसको तेजी से लागू करने का काम किया जाएगा कि यहां कोई भी उद्योग खुलेगा, उस उद्योग में 75% लोकल लोग हैं कि नहीं, इसका जांच किया जाएगा। हर कंपनियों को लोकल लोगों को लेना पड़ेगा। ये आप लोगों ने कानून बनाया। तो इसलिए साथी बहुत सारी बातें आज इस जनता की अदालत में हम आपके पास आए हैं। आज जिस ममता देवी को अपनी मां की ममता का कुर्बानी देना पड़ा, जो अपने बच्चे को छोड़कर सलाखों के पीछे है, आज उस मां की ममता को न्याय दिलाने का 27 तारीख का दिन रामगढ़ की जनता के ऊपर होगा। और आपको देखना है, सही और गलत बताने के लिए हम लोग आपके पास आए कि आखिर कौन सा वजह है जिसको आप विरोधियों को वोट देंगे। एक कारण हमको बता दो। क्या 1000 टका 2000 टका पकड़ करके वोट दीजिएगा? वो 1000 टका देगा और आप एक वोट दे दीजिएगा। आज हर महीना आपको पेंशन दे रहे हैं, उसके लिए वोट नहीं दीजिएगा क्या जी? हर महीना राशन दे रहे हैं, उसके लिए वोट नहीं मिलेगा? हर विधवा को पेंशन दे रहे हैं, उसके लिए वोट नहीं मिलेगा? और एक दिन 1000 टका दे रहा, हम वोट दे देंगे? वाह रे वाह, गजब। लाज नहीं आता इन लोग को बोलने में कि वोट दे दे पाए। अभी बाप बेटा माँ काका काकी बोल करके वोट लेगा, वोट के लिए आपसे गिड़गिड़ाएगा। हम लोग गिड़गिड़ा के भीख मांगने नहीं आए। हमने अधिकार दिया है, हमने मान सम्मान दिया है, तो हम भी मान सम्मान का हक रखते हैं। हमें भी न्याय चाहिए। सभी लोग एक प्रकार हम कानून बनाते हैं यहाँ पर कि यहाँ के स्थानीय बच्चों को नौकरी मिले, बाहर का लोग नहीं आए यहाँ पर। लेकिन ये लोग बड़ा षड्यंत्र तरीके से हमारे उस कानून को निरस्त करवा देता है। और यूपी बिहार से लोग आते हैं हमारे कानून को चुनौती देने के लिए। झारखंडी लोग नहीं देता है। क्या आपको नहीं लगता, आपको अपना बाल बच्चा को नौकरी में नहीं देना चाहते हैं क्या जी? कौन नहीं चाहता है कि हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी मिले? लेकिन ये लोग नहीं चाहता है हमारे स्थानीय लोगों को नौकरियां मिले। हर राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए कानून बनाता है। बिहार बनाता है, यूपी बनाता है, बंगाल बनाता है, पूरा देश बनाता है। यूपी जब कानून बनाता है तो झारखंड का लोग क्यों नहीं जाकर चुनौती देता है? बिहार का लोग बनाता है तो क्यों नहीं आप लोग जाकर चुनौती देते हैं? लेकिन जब हम कानून बनाते हैं तो यूपी बिहार का लोग आकर के कोर्ट में केस कर देता है और केस हम हार जाते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों की बात थी, 1932 की बात थी।
अब ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, अलग राज की लड़ाई। जिस तरीके से 40 साल तक हम लोगों को लड़ता, हमारे पूर्वज लोग लड़ते रहे, गुरुजी लोग लड़ते रहे, अगर ये लड़ाई हम लोगों ने छोड़ दी तो आने वाला पीढ़ी हमारा इस राज्य में सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए हमने कहा है जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। ये लोग 1932 का बात नहीं करता है। इन लोग बोलता है 20 साल से जो यहां पर रह रहा है, 20 साल के पहले से वो भी झारखंडी है, उसको भी नौकरी पहले मिलना चाहिए। अरे वाह, ये हम आने वाली पीढ़ी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जैसे अलग राज्य के लिए लड़े हैं और जीते हैं, और अब जीत के पहली बार 20 साल में तो मूलवासी आदिवासी का सरकार बनाए भाई। इससे पहले कहां मूलवासी आदिवासी की सरकार थी, जरा बताओ। मूलवासी आदिवासी तो उस सरकार का प्यादा सब था, उन लोग का गुर्गा था दिखावटी के लिए। और आज इस झारखंडी नौजवान को कैसे सरकार से गिराया जाए, क्योंकि कभी ना इन लोगों ने भी अपने कार्यकाल में 20 साल में झारखंडी को 5 साल कहां पूरा करने दिया। पहला मुख्यमंत्री बने देश हमारे बाबूलाल मरांडी जी, 2-3 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको उठा के बैठा दिया। फिर दोबारा एक पहलवान आ गए हमारे अर्जुन मुंडा जी, वो भी 2-3 साल किसी तरीके से बैठाया गया दिखावटी के लिए, झारखंडियों को दिखाने के लिए कि देखो हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, झारखंडी मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2-3 साल को आ जाओ, तुम भी आ जाओ वापस, उसको फिर बना लिया। लेकिन 5 साल इस राज्य में कौन राज किया? छत्तीसगढ़ का आदमी रघुवर दास 5 साल पूरा किया। इनको आपने ही घर के अंदर जो झारखंड के लोग हैं उन पर विश्वास नहीं है, ये खाली उपयोग करता है। जो हम कानून बनाए थे, जिसको इन लोगों ने चुनौती दिया स्थानीय नीति को, उसमें 20 लोग हमारे विरोध में कोर्ट में अर्जी दिया था। 20 लोगों में एक आदमी मात्र झारखंड का बीजेपी का नेता था, और बाकी 19 आदमी यूपी बिहार का था। सबका आधार कार्ड हम खोज के निकाले। झारखंड का स्थानीय लोगों के लिए नियम कानून बनता है और पेट दर्द होता है दूसरे राज्यों को। हमारा कानून इनको असंवैधानिक लगता है, ये लोग बनाते हैं तो संवैधानिक हो जाता है। समय आ गया, राज तो मिल गया, और राज मिला नहीं है, राज छीन के लिया गया है, लड़ के लिया गया है। अनेकों लोगों के शहादत के बाद, अनेक माताओं के मांग से सिंदूर उजड़ जाने के बाद, अनेक नौजवान अनाथ होने के बाद ये राज को मिला। अब इस राज को सजाने संवारने का काम भी अब हम ही लोगों को करना पड़ेगा, और इसीलिए अब हम लोगों ने कमर कस लिया है। 20 साल तक तो हम लोग सोचा कि मिल जाएगा हक अधिकार, लेकिन हक अधिकार मिलेगा क्या? ये तो उल्टा काम हो रहा है। हमारा हक अधिकार तो कोई और छीन के ले जाने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने अब इन बेईमानों को सिर्फ अभी सत्ता से बेदखल किया। अब आने वाला समय में इन सब को झारखंड से बेदखल करने का काम करेंगे। इसीलिए ये उपचुनाव कई मायने में झारखंड आपके रामगढ़ वासियों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। आप कैसे निर्णय लेते हैं? आज इस सरकार, आज इस हार जीत से
बहुत ज्यादा सरकार को सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, सरकार गिर नहीं रही है, लेकिन इतना बात तय है कि फिर रामगढ़ के लोगों को रोने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए न्याय के लिए हम लोग वोट मांगने आए। हम लोग तो पिछला बार चालू किया था, हम थोड़ा दिन के लिए 2013-14 में साल भर के लिए मुख्यमंत्री था, ये आप लोग को मालूम होगा। उस समय में भी पेंशन हम सबको देने का कानून बनाए। यहां गरीबी इतना था कि धोती साड़ी भी हम 10 रुपया में बांटते थे, लेकिन इन बेईमानों का सरकार आया, वो पेंशन भी बंद कर दिया, धोती साड़ी योजना भी बंद कर दिया और बहुत सारी योजनाएं बंद कर। आज 10 रुपया में धोती साड़ी मिलता है कि नहीं जी गरीब को? जरा बताओ, ये कौन सोचता है? ये कौन सोचेगा गरीबों के लिए? वृद्धा लोग, बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन हम क्यों दे रहे हैं? पेंशन हर बुजुर्ग का बुढ़ापे का लाठी है। आज के दिन में महंगाई इतना हो गया है इन बेईमानों की वजह से कि आज खाना पीना मुश्किल हो गया। आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है तो बेटा भी घर से बाहर निकाल देता है उसको। कम से कम उसको पेंशन मिलता है तो घर का एक कोना में खटिया लगा के दे देता है कि कम से कम यहाँ पड़ा रहो, पेंशन तो आता है, घर चाहे उसका भी हिस्सेदारी से घर चलता है। वही हाल सरकारी कर्मचारियों का हो चाहे पुराना पेंशन का। आज इसीलिए आज पूरा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे लोगों को, जो किसानों को, मजदूरों को के साथ जो खड़ा है, वो सब आज मंच के सामने खड़े हैं। आज हम लोग इन्हीं लोगों का नेतृत्व करता है, हम लोग व्यापारी पूंजीपतियों का नेतृत्व नहीं करते हैं। कोरोना का दिन याद कीजिए, लॉकडाउन का समय, सब हाट बाजार गाड़ी मोटर नहीं था, 20 लाख लोग हमारा दूसरा राज्य में काम करने जाता था, मजदूरी खटने के लिए। इन बेईमानों ने 20 साल में मजदूरी भी नहीं पैदा कर पाया कि यहाँ के लोगों को यहाँ मजदूरी मिल पाए। दूसरे राज्य में जाते थे, कोई केरल जाता था, मद्रास जाता था, यूपी जाता था, दिल्ली जाता था, महाराष्ट्र जाता था, लेह लद्दाख में लोग जाते थे काम करने के लिए। याद कीजिए उस लॉकडाउन के समय जब सब लोगों को घर रोजगार से बाहर निकाल दिया गया, कारखानों से निकाल दिया गया, सब लोग सड़क पर। देश का पहला ये झारखंड प्रदेश था जहां हम अपना मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके घर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा था देश में। जब हमने ये करके दिखाया तो आस पड़ोस का मंत्री लोग भी, सरकार भी लाजे लिहाज अपने मजदूरों को लाना शुरू किया था। हमने उसमें सोचा नहीं, हम अपने मजदूरों को मरने नहीं छोड़ सकते, हर हाल में लाएंगे, चाहे ट्रेन से लाए, चाहे हवाई जहाज से लाए, चाहे गाड़ी से लाए। इसके लिए हम लोगों ने हर तैयारी करते हुए लोगों को लाया और घर में घुसाया। तो कई बात ऐसा थी। आज इसीलिए हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आप पहचानिए 20 साल का वो मंजर और यहां साल भर का मंजर। 2 साल तो कोरोना में ही उथल पुथल रहे। आज भी सुखाड़ की स्थिति खड़ी हो गई। 250 प्रखंड हमारा सुखाड़ के ग्रस्त में आ गया। लगभग 30 लाख किसान प्रभावित हो गया इसमें। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार आमतौर पर मदद करती है, लेकिन अभी 1 रुपया उसे नहीं देगा। हमारा किसान हतोत्साहित ना हो, इसलिए हम अपने किसानों को अग्रिम राहत के रूप में अभी पहला किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपया एक बटन दबा करके उसके खाते में भेजने का काम किया है। हर संभव आज हमारी जो गांव का व्यवस्था है, कई योजनाएं आप लोग के लिए हम लोगों ने चलाया है। सरकार आपके पास कभी आप लोगों ने सुना बीडीओ सीओ आपके पंचायत में जाएगा?
सब बड़ा बाबू हो गया था, सब ब्लॉक में ऑफिस में बैठ के काम करता था। अब गांव गांव पंचायत पंचायत में ऐसे ही तंबू लगा करके बीडीओ सीओ सभी पदाधिकारी जाकर के ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा था। पंचायत लगा था कि नहीं गांव में, जरा बताओ, लगा था? तब ऐसा कभी 20 साल में आप लोगों ने देखा कि कोई पदाधिकारी गांव जाएगा? और झारखंड का तो ऐसा बनावट है, पहाड़ नदी नाला, कहीं कहीं सड़क भी नहीं, पुल भी नहीं, वहां पर बैलगाड़ी से ट्रैक्टर से जा रहा था सब पदाधिकारी लोग और शिविर लगा करके ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा। अब ये घर पे बैठ के काम नहीं है कर रहा है। जिसको जो तनख्वाह मिलता है हमारे राज्यवासियों की सेवा करने के लिए, उसको सभी को ईमानदारी से निभाना है। आज पदाधिकारी नहीं, यहां मंत्री भी जिला जिला जाते हैं, हम भी जिला जिला जा जाकर घूमते हैं और योजनाओं का समीक्षा करते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले हम गए थे, एक जगह है बूढ़ापहाड़, आप लोगों ने सुना होगा। बूढ़ापहाड़ में 40 साल से कोई बाहर का आदमी नहीं गया था। 40 साल पहले उस जगह पर हमारे दिसंबर सिंह सोरेन जी के जाया करते थे। एक तो बूढ़ा जिंदा बचा हुआ है उस गांव में, 2 पंचायत पड़ता है वहां पर, वही लोग हमको बताया 40 साल में कोई आदमी बाहर का नहीं गया था, और वो लोग 40 साल वहां का आदमी कभी बाहर नहीं गया। जब हम गए तो इतना अंदर से मन रोया कि हम कह नहीं सकते। ना सड़क, ना बिजली, ना चापाकल, कुछ भी नहीं। कैसे उनकी जिंदगी जी रहे थे 2 पंचायत के लोग, भगवान जाने। हमने उनको वादा किया है, मुझे 6 महीने का समय दो, 6 महीने में यहां सड़क भी आएगा, बिजली भी आएगा, पानी भी आएगा और हर एक घर को काम भी और रोजगार भी मिलेगा। इसलिए ये सरकार झारखंडी सरकार है। इस सरकार का आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और संवेदनाएं भी है, और सभी गरीबों की समस्या का समाधान भी करने के लिए संकल्पित है। इसलिए आप सभी लोग इस उपचुनाव को हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। इनके पास है तो सिर्फ और सिर्फ नोट बांटने का, पैसा बांटने का, हरिया दारू बांटने का, मीठ मुर्गा बांटने का। आज कौन तारीख है? 24, 25, 26, 27, 2 दिन, तीसरा दिन वोट पड़ेगा। आपको इतना हरिया दारू पिला देगा, इतना मीठ मुर्गा खिला देगा कि पता चलेगा कि आप 27 तारीख को वोटें डालने उठ नहीं पाइएगा। ऐसा कीजिए, सब ले लीजिए, एकदम लेने में कोई छोड़ी नहीं, पैसा कोई हरिया दारू सब ले लीजिएगा, और 27 तारीख को वोट डालने के बाद उस पैसे से जश्न मनाने का काम। तो इसलिए साथी, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए भी और भी कार्यक्रमों में जाना है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे, और इसीलिए 1 नंबर ईवीएम मशीन में हमारे राजेश ठाकुर जी बोले बड़ा अच्छा बात, 1 नंबर काम करने वाला आदमी 1 नंबर में, 2 नंबर काम करने वाला लोग 2 नंबर में। तो इसलिए 1 नंबर में पूरे गठबंधन दल के द्वारा तीर धनुष का आशीर्वाद, हाथ छाप का आशीर्वाद, हसुआ छाप का आशीर्वाद, लालटेन छाप का आशीर्वाद, तीर छाप का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद हमारे बजरंग बातों को हाथ छाप के मोहर पर हम लोगों ने खड़ा किया है।
और इसको जीत सुनिश्चित करने का काम आपके हाथ की में हम लोग छोड़ रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। इसको हम विजय का माला पहना दे पक्का, विजय का माला पहना दे। चलिए तो पहना देते हैं, लीजिए।